कबीरदास जी के चरित्र में एक अद्भुत बात मिली। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाली, कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। कबीरदास जी का काम था जुलाहे का, कपड़ा बनाने का काम था, कपड़ा बनाते थे। कबीरदास जी के चरित्र में लिखा है कि कबीरदास जी कपड़ा बनाते, जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का पालन करते। आज कबीरदास जी ने कपड़ा बनाया और बाजार गए बेचने के लिए कि चलो अच्छे दाम मिलेंगे, परिवार के लिए 2-4 दिन के लिए रोटी की व्यवस्था होगी। तभी कबीरदास जी के पास एक साधु आ गए। साधु ने कहा, कबीर जी हमें कपड़ा दे दो, हमारी लंगोटी के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। तो कबीरदास जी ने सोचिए, उस कपड़े से रोटी आनी चाहिए, कुछ पैसे मिलते तो सामान आता रोटी इत्यादि का, उतना ही धन था कबीरदास जी के पास। उस कपड़े की थान में से आधी थान जब वो देने लगे तो साधु जिनको दे रहे थे उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने कहा, अब दे रहे हो तो पूरा ही दे दो ताकि हम ओढ़ भी लेंगे, लपेट भी लेंगे। कबीरदास जी के मन में आया कि अब इन संत के अंदर इसके प्रति भाव जाग गया है लेने का, अब ये वस्तु मुझे रखनी नहीं चाहिए। कबीर जी ने पूरा कपड़े का थान दे दिया। अब कबीरदास जी विचार करने लगे, अब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी बेटी कहेगी पिताजी भोजन लाए होंगे, मेरा बेटा कहेगा पिताजी कुछ भोजन लाए होंगे, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कबीरदास जी छिप गए। पास में जंगल था, वहां चले गए, पेड़ के नीचे बैठकर सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम कबीरदास जी जाप करने लगे राम राम का। जब राम नाम का जाप, घर में रोटी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, और कबीरदास जी जो सामान था कपड़ा इत्यादि वो दान कर दिया। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कबीरदास जी बोले, घर जाऊंगा बच्चों की तड़प देख ना पाऊंगा, इसलिए यहीं बैठूं और भगवान का चिंतन करूं। भगवान पर अति विश्वास जब था हुआ कबीरदास जी को, राम राम जप रहे हैं। यहां कबीरदास जी राम को याद कर रहे हैं, और वहां राम जी ने एक सेठ का रूप बनाया, भगवान श्री राम ने सामान भरा गाड़ी में, और कबीरदास जी कहां पहुंच गए। अरे भाई कौन हो? कबीरदास जी की पत्नी आई, कौन हो? कबीरदास जी ने सामान बेचा है, उनका कपड़ा बहुत महंगा बिका है। देखो दान किया था ना कबीरदास जी ने, कपड़ा एक संत को दान कर दिया, वो संत कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान। पहुंच गए परीक्षा लेने की, देखूं कि ये देते हैं कि नहीं। भगवान सब पहुंचे तो भगवान का नाम, भगवान का दिव्य स्वरूप उन्होंने दान किया, वस्त्र का दान किया। तो दान किया, दान कभी नष्ट नहीं होता, देर सवेर दान का परिणाम, दान का फल हमें मिलता ही है। कबीरदास जी को तुरंत मिल गया। भगवान स्वयं उनके यहाँ सामान में बढ़िया दाल चावल घी शक्कर गुड़ भर भर के गए और सामान उतारने लगे। कबीरदास जी की पत्नी बोली, इतना सामान? बोले हाँ, बहुत महंगा बिका है। 4 दिन हो गए कबीर जी को, अभी लौटे नहीं। तब कबीर जी को लगा चलो अब चल के देख लेना चाहिए घर की स्थिति क्या है। तब कबीरदास जी वापस आए तो देखा तो पत्नी बड़ी चंगा, बच्चे बड़े प्रसन्न, खा रहे हैं पी रहे हैं। कबीर जी बोले पत्नी से, देवी ये सब सामान कहां से? बोले आपका ही तो कपड़ा महंगा बिका है, उसी से तो ये आया है। कोई आया था गाड़ी में भरकर। कबीरदास जी समझ गए, प्रभु मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे घर राशन पहुंचाने आपको आना पड़ा। कबीरदास जी रोने लगे और वो सामान उठा उठाकर भंडारा बना बना करके बढ़िया पूरी सब्जी खीर बनाकर संतों को लुटाने लगे। ले जाओ भैया, ये प्रसाद है, प्रभु ने दिया है, सब पाओ सब पाओ। जितनी संपत्ति आई सब दान पुण्य करके भोजन करा के फिर दे दिया। पर भगवत कृपा ऐसी हुई कि कबीरदास जी के यहाँ स्वयं भगवान राशन देने आया करते थे, स्वयं भगवान उनका भरण पोषण करते थे। जब हम भगवान में समर्पण करते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, माँ के भरोसे है, ना वो चल पाता है, ना वो कमा पाता है, ना अपने से खा पाता है, तो माँ बाप ही कमा कर उसे खिलाते हैं। खाता नहीं है तो माँ उसके मुंह पे डालती है थोड़ा थोड़ा और बच्चा खाता है। जैसे छोटा सा बच्चा माँ बाप के अधीन है, उसी प्रकार जब ये जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान के अधीन हो जाता है तो भगवान स्वयं इसका पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। भगवान तब तक पालन नहीं करते जब तक कि आप समर्पण ना कर दें। जब समर्पण कर देंगे तो पालनहार स्वयं भगवान कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा, ये दिखने लग जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं है, ये सब दिखेगा। प्रिय भक्तों, श्री कबीर जी ने भगवान का विश्वास नहीं तोड़ा, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखी। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं तो समझे नहीं। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे जो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको जातम ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था जातम ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश में स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो?
जैसे कोई नो कहे साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो ज्ञान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखा दो, मरे बादशाह ये बनाओगा, वो कख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, उनके वचन से सब कुछ हो जाता है। जैसे आप हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में करके इतना बुढ़ा मुस्कुर तो कर मुंह में दो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है उसको, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं आकृति, अरे ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो अपनात्मा। इसलिए परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैण चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिक्क है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बंद है, जिसका मोतिया बंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन उन्हें पटंदा है जिसका मोतिया बंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते हैं। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक प्रिंट ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छपा करना चाहिए। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जाए, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे ढीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। उधर से आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला ददर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार के ऊपर है भगवान जो वहां बैठे हैं। आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है। सद्गुणों की वृष्टि करने वाला,
पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है, वह राजा के समान, राजा के समान आगे लिखे। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा, दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है, 82 का तल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे, उसके बाद डगमग नहीं हुए। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जाने वाले को, और आदरणीय गीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेर यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब काशी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि काशी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उसका खींची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, इसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन जोग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो ना भगवान मिल लगा, उन तो काला मिल लगा जहां रह रही है। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजुर लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36 में है कि प्रथम मंत्र में यजुर का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुणात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात है पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे कभी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है। जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दरवाड़े, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया कि सर्व कला सतगुरु साहिब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू।
वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे और सन 1866 में न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, जो हरियाणा प्रांत पड़ा था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू, उनके वतन से फिर हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सके। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहा थे, हरियाणा था ही नहीं, तो नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, ये वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी,